गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में एग्जाम्पल 15 तक हमने डिस्कस किया था। आज एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूज फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियो मैंने आपके लिए काफ़ी बेहतरीन बनाए हैं और बेहतरीन और बनाने की कोशिश करूँगा। आप सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो कंटिन्यूज ऑफ एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूज फंक्शन में आते हैं। एलजेब्रा क्या होता है? एलजेब्रा किसी भी थ्योरम की, किसी भी पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को हमेशा अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाना चाहिए। दिमाग में इस तरीके से ये तस्वीर छप जानी चाहिए कि इसको कभी भूलो नहीं। इन एलजेब्रा का ऊपर ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन एलजेब्रा के ऊपर ही आते हैं। अगर आपको एलजेब्रा अच्छी तरीके से पता है, एलजेब्रा अच्छी तरीके से पता है, तो आप 2 या 3 लाइन में उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। अगर एलजेब्रा ही पता नहीं तो आप घूमते रहोगे, पूरा पेज भर लोगे, तब जाके आंसर आएगा। तो इसको देखिए, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है। थ्योरम फर्स्ट है, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन। दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ से डिनोट करते हैं, एक फंक्शन जी से डिनोट करते हैं। दोनों फंक्शन रियल फंक्शन है। फंक्शन कंटिन्यूज एट ए रियल नंबर सी, जो कि किसी सी पॉइंट पर दोनों फंक्शन कंटिन्यूज है। एफ भी कंटिन्यूज है एंड सी भी कंटिन्यूज है। एफ भी कंटिन्यूज है एंड जी भी कंटिन्यूज है। किसके ऊपर? सी के ऊपर, एक्स इक्वल टू सी के ऊपर। देन एफ प्लस जी इज ए कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू सी। तो क्या होगा, उन दोनों फंक्शन का प्लस करने पर भी वो कंटिन्यूज माना जाएगा। एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर कंटिन्यूज माना जाएगा। जैसे एफ प्लस जी, एफ प्लस जी मतलब मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कोई फंक्शन है आपके पास मॉडुलस एक्स। तो ये एफ एक्स प्लस जी, ये एफ प्लस जी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस एक्स, जो आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस एक्स। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस माना जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है, जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूस माना जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन एफ है और फंक्शन जी है, दोनों एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस होंगे। कब? जब एफ भी कंटिन्यूस है सी पर और जी भी कंटिन्यूस है सी पर, तो इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस माना जाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस माना जाएगा अगर दोनों फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस है तो। और एफ अपॉन जी मतलब इनका डिवाइडेशन जो है वो भी कंटिन्यूस माना जाएगा एट एक्स इक्वल टू सी पर, वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जी की वैल्यू जो जी फंक्शन है वो इक्वल टू जीरो पे नहीं होना चाहिए। एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है आपके लिए। आप इसके बिहाफ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूस के लाखों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इन एल्जेब्रा को याद रखेंगे तो 2 या 3 लाइन में आंसर कर सकते हैं। अगर एलजेब्रा भूल जाएंगे तो आपको 5-6 लाइन लग सकती है या पूरा पेपर भरना पड़ सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है आंसर भी नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको याद रखें और प्लीज नोट डाउन इट, मेक ए नोट फॉर दिस। वी प्रोसीड टू एग्जाम्पल नंबर 16। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 16 है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूज। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है और 1 मार्क से ज़्यादा आपका टाइम लेता भी नहीं है। केवल सिंगल या 2 लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, तो प्लीज यू रिमेंबर दिस के एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एज पर दिस थ्योरम वी प्रूव दिस आल्सो दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट एवरी rational function, let every rational function is in the form fx is equal to px upon qx, where qx does not equal to 0. Okay, let every rational function is in the form of fx.
एफ एक्स की फॉर्म में मांगते हैं। एफ एक्स क्या मानते हैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स मानते हैं। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स मतलब रेशनल हो गया। अब क्या होता है, वेयर क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यू एस जीरो आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे, लेट continuity to be checked on x is equal to c, where c is any constant। c क्या, any constant है। then 8 x इज इक्वल टू सी, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी। एफ एक्स क्या था, पी एक्स था, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी पी सी अपॉन क्यू सी। अब पी सी क्या है, न्यूमरेटर क्या है, पी सी कोई फंक्शन है पी, तो कांस्टेंट किस प्रॉब्लम में आ गया, कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गया। क्यू कोई फंक्शन है वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक्स टेंस टू सी, दिस इंप्लाइज आपके पास आ जाएगा एफ सी, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। सो एफ सी इज ए कांस्टेंट function, this implies fx is continuous at every real number। c कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट होता है, -2 -3 -1 अपॉन 100 2 2 3 4 5 6 100 1000 कुछ भी हो सकता है c, इसलिए यहाँ ये लिखा गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद एग्जाम्पल 17 की ओर प्रोसीड करते हैं। प्लीज मेक ए नोट। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 17, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप जानते हो जब साइन एक्स का ग्राफ था, साइन एक्स इज कंटिन्यूट एट एवरी रियल नंबर। एवरी रियल नंबर मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप कर दो, साइन एक्स कंटिन्यूज आएगा ही आएगा, 101% कंटिन्यूज आएगा। एक्स की कुछ भी वैल्यू पुटअप कर दो तो साइन एक्स को तो कंटिन्यूज आना ही है। बस इसको प्रूव कैसे करना है ये देखिए आप। सॉल्यूशन, लेट एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट where c is any constant, then limit x tends to c, limit x tends to c, let x tends to c minus fx is equal to limit x tends to c plus fx is equal to एफ सी। दिस इंप्लाइज, देखिए लिमिट एस टेंस टू 0, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी। मतलब आप x की जगह c पुटअप कर देंगे तो यह आ जाएगा साइन c। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ देखिए h की जगह यहाँ डायरेक्ट 0 पुटअप कर दोगे, यहाँ 0 पुटअप कर दोगे, आपके पास डायरेक्ट c आ जाएगा। आप साइन a माइनस बी का फार्मूला लिखकर पुटअप करोगे तो भी साइन c ही आएगा। वैसे आप डायरेक्ट पुटअप कर दोगे तो आना, आप डायरेक्ट पुटअप कर दोगे तो क्वेश्चन काफी एक स्टेप बच जाएगी। नहीं करते हो आप इसको
थोड़ा लंबा करने की कोशिश कर सकते हो तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन सी कोस एच माइनस कोस सी साइन एच, वो लगा दोगे तो भी आपके पास वैल्यू वो की वही आनी है, जो वैल्यू यहाँ पर h टेंस टू जी आप जीरो आप पुटअप करोगे तो आएगी। तो h टेंस टू जीरो यहाँ पुटअप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन सी इक्वल टू h टेंस टू जीरो यहाँ पुटअप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी, और यहाँ पर आपके पास h टेंस टू जीरो पुटअप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी। तो आपके पास वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन आ गया इक्वल टू एफ सी कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। ऐसा कर सकते हो आप। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो, सर आपने डायरेक्ट बता दिया, तो मैं इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए। कैसे? ऐसे कि लिमिट एस टेंस टू जी साइन सी माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, साइन सी कोस एच माइनस कोस सी साइन एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच इज इक्वल टू साइन सी। ये साइन सी हो गया आपके पास। ओके, तो दिस इंप्लाइज, अब आप देखिए एस टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो पुटअप करोगे, एस टेंस टू जीरो कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन सी। एस टेंस टू जीरो, यहाँ साइन जीरो पुटअप साइन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एस टेंस टू जी जीरो, यहाँ पर कोस जीरो पुट हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपके पास साइन सी तो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पर साइन एच की जगह ये जीरो पुटअप करोगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो साइन सी आ गया। और अगले यहाँ पर ये आपके पास साइन सी है, ये इक्वल टू एफ सी। ये हो गया इनडायरेक्ट, एक लाइन और गिनती हो गया क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आपको आना चाहिए, समझ में आ चुका है, वेरी गुड। नाउ क्या लिखोगे, हेंस देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस at every real value of x। fx कंटिन्यूस होगा एवरी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज मेक ए नोट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 10x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इस फंक्शन को भी आप x इक्वल टू सी इज एनी कॉन्स्टेंट, एनी रियल नंबर c, उसके ऊपर आप लेकर इसको प्रूव कर सकते हो। 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, कोस एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और कोस एक्स जीरो कहाँ होता है, जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर कोस जीरो होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोस की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। फिर भी आप इसको एक बार सॉल्यूशन इसका ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है। सॉल्यूशन ये होगा इसका, लेट x इज इक्वल टू सी इज एनी रियल नंबर, h इज इक्वल टू सी एनी रियल नंबर है, यहाँ सी एनी कॉन्स्टेंट है। नाउ फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x tends to c 10x is equal to limit x tends to c sin x upon cos x is equal to limit
x टेंस टू c साइन c अपॉन कोस c है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एफ सी एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, वेयर कोस सी डज नॉट इक्वल टू 0 और सी कोस सी डज नॉट इक्वल टू 0, इतना ही काफ़ी है आपके पास, डज नॉट इक्वल टू 0, या फिर इसको और लिख सकते हो कि कोस सी डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, c डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, मतलब आपके पास c की जो वैल्यू है वो 2n+1 π/2 पर नहीं होनी चाहिए। अगर 2n+1 π/2 पर c की वैल्यू हो जाएगी तो आपके पास कोस c 0 पुटअप हो जाएगा, और कोस c अगर 0 पुटअप हो जाएगा तो आपको तकलीफ आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर है ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट में आ जाएगा। इसीलिए ये लिख सकते हो वेयर कोस सी डज नॉट इक्वल टू 0 और सी डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, सो एफ सी इज कंटिन्यूज, दिस implies fx is equal to 10x is also continues at any रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, सिर्फ एक रियल नंबर को छोड़कर, जहाँ पर c की वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास अच्छा सा एक कंक्लूजन है, इसको आप लिख लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 19 को देखने से पहले थ्योरम 2 जो है आपकी एनसीईआरटी की, उस थ्योरम 2 को समझ लेते हैं। थ्योरम 2 क्या कहना चाहती है कि सपोज एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ और जी जो है दोनों टू रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट एफ ऑफ जी, एफ कंपोजिशन जी इज डिफाइंड एट सी, एफ ऑफ जी एट सी पर डिफाइन है। एफ और जी दो फंक्शन है, उनका कंपोजिशन जो है वो सी पर डिफाइन है। इफ जी इज कंटिन्यूस एट सी, और जी जो है सी पर कंटिन्यूस है, देन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट सी, तो एफ ऑफ जी भी सी पर कंटिन्यूस होगा। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन अगर सी पर कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी सी पर कंटिन्यूस है, तो दोनों कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस ही होगा। ये आपके कहने का मीनिंग ये है। तो इस थ्योरम का मीनिंग तो ये है। अब कंपोजिशन क्या होता है इसको आप आसानी से कैसे समझेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 को देखते हैं ये कंपोजिशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 19 है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, वो इसकी हेल्प की, कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन की हेल्प से इजी गोइंग सोल्व हो जाएगा। इजी गोइंग कैसे हो जाएगा, लेट, इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं दो फंक्शन मानता हूँ, मान लो जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मान लिया, एच एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया। अब आप यहाँ देखिए कि जी ऑफ एच निकालता हूँ मैं, तो आपके पास क्या आता है, जी ऑफ एच आपके पास आएगा जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एफ क्या आएगा, जी ऑफ एच एस आएगा। एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर। अब देखिए जी यहाँ पर एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स साइन एक्स से डिफाइन है, जी एक्स क्या है,
साइन एक्स से डिफाइन है, तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स जो है उसी का स्क्वायर करना है। जी एक्स डिफाइन है साइन एक्स से है, और जो एक्स है उसी का स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया। आप इसको एच ऑफ जी करोगे तो आपके पास देखो उल्टा हो जाएगा, ये और ये दोनों सही एक नहीं है। जी ऑफ एच और एच ऑफ जी दोनों इक्वल नहीं है। देखो एच ऑफ जी करेंगे तो आपके पास क्या मीनिंग निकलता रहता है, एच ऑफ जी एक्स हो जाएगा, एच ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अब एच ऑफ जी एक्स तो क्या होता है, एच जी एक्स, यहाँ पर जी एक्स फंक्शन क्या है, जी एक्स फंक्शन साइन एक्स है, तो एच साइन एक्स आ गया। ओके, अब एच यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है, एच के अंदर क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्स है उसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसका स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ना ना ना, ये नहीं होगा आपके पास, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एच एक्स ये देखो एच एक्स तो एक्स का होल स्क्वायर, एच एक्स ये पूरा एक्स है तो इसका होल स्क्वायर, इसीलिए ये आपके पास ये और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए जी ऑफ एच वापस क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। मैं इसको इरेज करके इसको सही लिखता हूं, तो ये आपके पास आ गया एफ एक्स आ गया। दो फंक्शन का कंपोजिशन जी ऑफ एच क्या आ गया, वापस एफ एक्स आ गया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। बस इतना सा लिखना है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये दो फंक्शन है, आप ध्यान से देखोगे ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एक तो ये पूरा एक्स है और फिर पूरा मॉडुलस हो गया, तो मैंने इसको जी एक्स को ये फंक्शन मान लिया अंदर वाला फंक्शन, और एच एक्स को मैंने इस फंक्शन का ही मैं एक मॉडुलस मान लिया एक्स इक्वल टू ये। तो इस फंक्शन का नहीं मतलब ये इसका इसके कंपोजिशन से मिलकर बना है। तो मैं लेता हूँ इसको एच ऑफ जी, क्या लेता हूँ, एच ऑफ जी। तो एच ऑफ जी क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स आ जाएगा। जी एक्स फंक्शन क्या है, 1 माइनस प्लस मॉडुलस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एच 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, एच एक्स फंक्शन कैसे डिफाइन है कि एक्स का पूरा मॉडुलस, तो एच इस ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो एक्स कहलाएगा, तो ये पूरा एक एक्स हो गया, इसका मॉडुलस ये, तो आपके पास यह आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स का होल मॉडुलस, और ये हो गया आपके पास एफ एक्स। तो एच ऑफ जी, एच कंपोजिशन जी आपके पास वापस एफ एक्स आ गया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, इसको आप टुकड़ों टुकड़ों में करोगे, आधा एक पेज पूरा भरा जाएगा टुकड़ों टुकड़ों में, तो भी आपके क्वेश्चन आ जाएगा। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ नहीं करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर कहीं भाग कर नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में इसका आंसर है। अगर आप इसका टुकड़ों में आप मेरे से जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं इसका और वीडियो बना दूंगा कि सर आप एफ ऑफ जी और जी ऑफ एच ऑफ जी कंपोजिशन से इसको ना समझाकर हमें नॉर्मल मेथड से समझाइए, तो मैं नॉर्मल मेथड से भी आपको समझा दूंगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा,
अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने शेयर करें। मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उन सारे कॉन्टेक्ट्स को, चाहे उसके काम का वीडियो हो या नहीं हो, आप शेयर जरूर करें हर एक कॉन्टेक्ट नंबर को। क्या पता आप जिनको शेयर कर रहे हो उनके कोई मिलने वाला हो, उनके काम का हो, तो वो आगे शेयर कर दें। इसलिए ये ना सोचे कि वो खेती का काम करने वाला है तो उसके काम का नहीं है, वो कुछ और काम करता है, बिजनेसमैन है तो उसके काम का नहीं है। क्या पता उसके मिलने वाले कोई मित्र है, उसके स्टूडेंट पढ़ रहे हो, उनके काम में हो। तो काम तो ये किसी के भी आ सकता है। ठीक है, आप तो सिर्फ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक बाय बाय।